जम्मू नगर निगम की जनरल हाउस मीटिंग में फिर हंगामा। प्रस्ताव नामंजूर किए जाने पर भड़के विपक्षी पार्षद। विपक्ष ने जनरल हाउस मीटिंग से किया वॉकआउट। भाजपा पार्षदों ने लगाया शिष्टाचार भूलने का आरोप। कठुआ के जराई में फल फूल रहा अवैध शराब के कारोबार। आवाज उठाने वालों को भुगतना पड़ रहा खामियाजा। लोगों का एसएसपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन। झिड़ी के बाबा तालाब में मछलियों का मरना जारी। सरोवर में नहाने वाले लोगों की मनमानी बड़ी कारण। हर साल भीषण गर्मी के मौसम में मरती है मछली। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का नींव पत्थर रखा है। इस बलिदान स्तंभ का निर्माण स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत श्रीनगर के प्रताप पार्क इलाके में किया जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। जम्मू नगर निगम की आज जनरल हाउस की मीटिंग में आज भी पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों पर तकरार हुई। विपक्षी दलों के पार्षदों ने उनकी सुनवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए हाउस में जोरदार प्रदर्शन करते हुए वहां से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उसके कई प्रस्ताव नामंजूर कर दिए गए हैं जो सरासर असंवैधानिक है। यह प्रस्ताव प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लेने के संबंध में था और विपक्ष के मुताबिक इसे जबरदस्ती लोगों पर थोपा गया है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के मुद्दे और गर्मी के इस मौसम में बिजली पानी की कटौती पर भी इस बैठक में बेहद जोरदार हंगामा हुआ। उधर मेयर और डिप्टी मेयर ने आरोप लगाया कि विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द बोले गए जो शिष्टाचार के पूरी तरह खिलाफ है। एक जहां हाउस में फैसला हुआ था कि जहां जो है नहीं टैक्स लगेगा, हमने वो भी पूछा। उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। आज पहली मीटिंग हो रही है और इन्होंने उसका मुद्दा भी निकाल दिया। तो ये चाहते हैं जो बीजेपी को अच्छा लगे, जो इन लोगों को यहाँ पे बैठने वालों को अच्छा लगे, जो लोगों के हित के लिए हो, जो लोगों को जो रोज़ की ज़रूरत है। आज महंगाई कितनी हो गई उस पर ये कभी नहीं बोलेंगे। आज अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है कभी नहीं बोलेंगे। आज बिजली की क्या हाल है जम्मू के अंदर, आज कट लग रहे हैं उस पर कोई बात नहीं करेंगे। आज पानी प्रॉपर सप्लाई नहीं लोगों की मिल रही है उस पर ये कभी बात नहीं करेंगे। और ये आ जा करके इनको वही है कि प्रॉपर्टी टैक्स लग गया है, वो बहुत बढ़िया हो गया। वो सारे इंडिया में लगा, यहाँ भी लग गया। आपने इंडिया से बाकी वालों से कितना लगा है काउंट किसने देखा है जा करके। लेकिन जम्मू के लोगों पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं था। अगर लगना भी है तो ये पहली बार लगना है। कम से कम जो बड़े हमारे बड़े बड़े होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, पहले वहाँ से शुरू किया जाता। और भी कई मुद्दे हैं आज वो हाउस के अंदर जो हैं वो सब उजागर किए जाएं। पूरा हाउस सुचारू रूप से चल रहा था। विपक्ष का ये दायित्व है कि वो हाउस चलने दे, लेकिन विरोध करना भी उनका दायित्व है। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई अपशब्द बोलेगा वो सहन नहीं हो सकते। तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं। मैं वहाँ एज ए मेयर बैठा था। आई हैव अथॉरिटी और 15 लाख लोगों का नेतृत्व करता हूँ और उसके साथ में वहाँ 75 पार्षद भी थे। सभी देवर ऑन देयर टोज। क्या वही शख्स सच बोल रहा है बाकी झूठ बोल रहे हैं? ये सिर्फ जब भी कोई फंसता है वो बीमार हो जाता है या कहता है कि जो मैंने कहा था वो मैंने कहीं कहा है। ये सिर्फ झूठी राजनीति कर रहे हैं जिससे लोगों में ये बेनकाब हो रहे हैं
कि हाउस को ये बाधित कर रहे हैं और लोगों के हित के काम नहीं होने दिए जा रहे हैं। मेरे साहब वो माफी मांगने माफी हमने एक्सेप्ट करनी नहीं करनी वो हमारा प्रेरोगेटिव है, लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा हो उसको उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। इस बीच में एक को बोला गया है कुछ यशपाल जो उनके कॉर्पोरेटर हैं आपके, उनमें से मुझे इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी होनी चाहिए और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। देखो, विरोध करना विरोधी दलों का काम है, हम उसकी सराहना करते हैं, हमें कोई उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पहले कुछ कहना बाद में बदल जाना वो एक अच्छा चरित्र नहीं देता। एक पार्षद ने अपना विरोध किया, उसकी वजह से हमारे पार्षद भी बोले, उसने कहा कि अनपार्लियामेंट लैंग्वेज जो पार्षद ने बाकी ने कहा उसने कही है, लेकिन तो मैंने सुना उसमें से कहा कि आप बीजेपी के लोग जो बाकी लोग कुछ ऐसा करते हो जिसकी वजह से मोदी जी को अपना भी सिर झुकाना पड़ता है। तो हमारे कारपोरेटर ने उसका विरोध किया और जिसकी वजह से हाउस जो है आधे घंटे के लिए सस्पेंड किया गया है। इसके बाद हाउस की कार्रवाई चलेगी। मुझे लगता है आज इस हाउस में काम भी होंगे, जो पेंडिंग काम हैं, जो लोगों ने बाईलॉज के ऊपर बात होने वाली है, उसके बाद रेगुलेशंस पे बात होगी, क्वेश्चन पे बात होगी, हाउस का जो बाकी काम है वो भी होगा। उम्मीद है कि अच्छे तरीके से हाउस आज चलेगा। इधर कठुआ के जराई गांव में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवकों के साथ मारपीट और इन्हीं युवकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जराई व इसके आसपास के लोगों ने आज एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर इस पूरे मामले की जांच करवाने और अवैध शराब का कारोबार बंद करवाने की मांग की है। इन लोगों की माने तो अवैध शराब के कारोबार को बंद करवाए जाने की मांग बार बार उठाए जाने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। कुछ रसूखदारों की मिलीभगत के चलते जराई सहित अन्य इलाकों में अवैध शराब का कारोबार फलता फूलता जा रहा है और कुछ जनप्रतिनिधि व नेता भी इस कारोबार की प्रति आंखें मूंदे हुए हैं। ये एक ब्लॉक दिवस में एक बार बोला, ब्लॉक दिवस में 2 बार बोला, 3 बार बोला, लेकिन एक दिन कार्रवाई होती है, एक दिन शराब रुकती है और दूसरे दिन फिर शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे इन्फ्लुएंस वाले हैं जो कि एक हाई पोटेंशियल बैकग्राउंड से रखते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर कोई पुलिस को बुलाए या पुलिस से कोई कार्रवाई करवाए तो उनके फ़ोन ऐसे ऐसे बंदों को आ जाते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हम आज एसएसपी साहब से तभी मिलने जा रहे हैं क्योंकि नौजवान तबका वहाँ खराब हो रहा है। ये हमारी बहन है छोटी, इसको देखो आप, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे ही हमारे कठुआ में ये जराई नंबर 1 पे आ रहा है कि वहाँ इलीगल जो देसी शराब बिक रही है। देसी शराब में वहाँ 20 गांव लगातार जो एडजॉइनिंग एरिया है, 20 गांव वहाँ कहते हैं, लेकिन वहाँ के लीडर देखो, वहाँ के वो देखो, शुभचिंतक देखो कि वो साथ होके शराब बिका रहे हैं। क्या उनको नहीं पता? वोट मांगने चले जाते हैं, उनको नहीं पता कि ये इन बच्चों का क्या होगा। अज एसपी साहब को स्पैशली मिलने जाने में ज्ञापन देना है। सू उम्मीद है कि एसपी साहब इस पर जरूर संज्ञान लेंदे जरूर एक्शन लैन और जो भी ये गैर कानूनी शराब बेचते हैं या गैर कानूनी धंधा करते हैं शराब का, कोई उस पर रोकथाम लगे। प्रशासन अगर दरखास्त करके कि ये मद्देनजर रखते मीडिया के माध्यम से दसना चाहना कि जी शराब बिका दी है, गैर कानूनी शराब बिका दी है और एक कच्ची शराब जी है काफ़ी लोगों की जान ले चुकी है और ये तुरंत लेकिन बिका दी है। कुछ ना कुछ ये जो सारा पंचायत के कुछ लोग इनका मनना आखना है कि वो भी इन्वॉल्व है। असें एसपी साहब कन्नै जरूर दरखास्त करके उन्हें एक ज्ञापन सौंपना है। मीडिया के माध्यम दसना चाहते कि उस ज्ञापन के दौरान एसपी साहब भी दस के कि शराब का जो धंधा है तुरंत बंद किया जाए और उम्मीद भी करके बंद। तो वही बाबा जित्तो के देवस्थान पर स्थित पवित्र सरोवर की मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है। देवस्थान के सेवक रोजाना बड़ी संख्या में सरोवर से मरी हुई मछलियों को बाहर निकाल रहे हैं। स्थानीय सरपंच और देवस्थान के पुजारी के मुताबिक गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु के सरोवर में नहाने के कारण इसका पानी दूषित हो जाता है, जिससे गर्मी के मौसम में मछलियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन हर साल झिड़ी मेले के दौरान इस देवस्थान से करोड़ों रुपए का राजस्व इकट्ठा करता है, लेकिन इसके रख रखाव पर फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की जा रही है। लोग बड़ी बार अवगाह करते हैं कि तलाब मत नहाओ, ये नहाने कन्नै मच्छी जी मरा दी है ते बहुत नुकसान हुआ। देवते साढ़े जो पाप हो रहा बड़ा, ते नहाना बंद करो। लोग नहीं बंद करते। आज लोकें भी आखने कि जो बच्चे आज भेजने इन्हें बंद करने वास्ते, वो आखते हैं कि
लड़ाई करते न गए मारने आते हैं बच्चे वापस आई जाते हैं वो आखिर कि लड़ाई करके लोगों के नाम तो ये रस्ता कामयाबी करके अगर लड़ाई करने थाना पर्चा लगता है पुलिस उन्हें चुक्की ले जाग तो फिर अस आखना बच्चे पे रहन दो जो करा दे करन दे नहीं। इस वास्ते गौरमेंट जी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है कि इन्हें इतने बोली होंगी है तलाक की करोड़ों रुपये बोली होंगी है बाज तो झिड़ी मेले की कि वो पैसा करिए इतने क्यों लाया जाता ये जंगल क्यों बनाया जाता इतने जंगल बनाने लाने पैसा कुछ जाता है जो झिड़ी देना आते सारे आते DC भी आता है SDM भी आता है वो लीडर भी बड़े आते हैं इतने क्यों नहीं कुछ करते हैं इन्हें इनका काम है करना वो पैसा कुछ जाता वो इनके को भी करोड़ों रुपया बैंक च पेदा है वो पैसा कढ़ाइए इतने लाना चाहिए इन्हें मच्छी ना जी इतना हर बारी मरदी है गर्मी में बच्चे जेडे लोग 12 होंगे ना नहाते हैं थानियां खरमदी बड़ी होंगी है 2-2 बंदा बड़ी जाता इतने तो अस पुलिस की फोन करने पुलिस भी आँदी है डिप्टी दी है कोई 2 बारी सद्या तो आई है पर परमानेंट कोई नहीं ऐसा हल कोई भी है साढ़े जेडे इतने पुजारी ने पुजारी भी जेडे आखी थकी जाते हैं लोग नहीं मुड़ते हैं वो लोग सारे का डरते हुए भाई लड़ाई को कौन कौन लड़ाई करे बच्चे जेडे अजकल बड़े तेज ने कौन कौन लड़ाई को बचूगा आओ कोई मारूगा एक दूसरे की तो और मुश्किल हो जाता है मच्छी जी है नहाने कन्नै मरदी है गर्मी कन्नै मरदी है तो यदा कोई हल कोई ऐसा कड्ढे जां इत्थै कोई जेड़ा जंगला लगा आला दुआला लगा तो फिर गै मछली बची सकती है। लगदा कि जेल्लै लोग नहान आंदे न छालियां मारदे 200 बंदा 400 बंदा 2000 बंदा बड़ी जाते उत्थै इ'यै हल होना 2000 बंदा बड़ी जाते तो इ'यै हल होना। अच्छा क्या कहना चाहोगे जेडे लोग बाहर आंदे न बाहर आंदे ने जेडे भई हुन स्नान करने तलाऽ है स्नान करने वास्ते जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न करवाए जाने पर पैंथर्स पार्टी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पैंथर्स पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार रिमोट कंट्रोल से जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही है और भाजपा को यहां की आवाम की दुख तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। पैंथर्स नेता हर्षदेव सिंह का आरोप है कि जम्मू कश्मीर में तैनात किए गए बाहरी राज्यों के अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और क्या कुछ कहना है हर्षदेव सिंह का, आइए आपको बताते हैं। इसलिए ये कहते हैं, इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। एक चुनी हुई सरकार आएगी तो जवाबदेही तय होगी और चुनी हुई सरकार ही लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकती है। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से अगर आप ये समझते हैं अमित शाह जी की आप सरकार को चलाएंगे, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। लोगों को अपनी व्यथा, अपनी परेशानी सुनाने के लिए कोई नहीं मिल रहा है इस वक्त। जो बाहर से आपने बाबू लोग भेजे हैं उनके पेट बड़े बड़े हो चुके हैं, AC के कमरे में बैठकर वो वहां से हुकूमत चलाते हैं, लोगों के साथ उनका कोई रास्ता नहीं है और त्राहिमाम हो रहा है, गांव में त्राहिमाम हो रहा है और गांव के लोगों की सुध लेने वाला आज कोई नहीं है। लोगों के मुतालबों के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ जनप्रतिनिधि बने और लोगों की आवाज़ बुलंद हो। ऐसी सरकार को आने वाले वक्त में लोग करारा जवाब देंगे, शायद जिसकी कल्पना उन्होंने आज तक नहीं की होगी। आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने आज रियासी में प्रदर्शन करते हुए सरकार को कई मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी के महासचिव RS चिब सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने शहर में एक रोष रैली निकाली और उसके बाद मिनी सचिवालय में अधिकारियों को मांगों संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया। RS चिब ने प्रॉपर्टी टैक्स, CUET की परीक्षाओं और गर्मी के इस मौसम में बिजली पानी की कटौती का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन पर लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। 50 किलो राशन होता था, 5 किलो में ले आए। BPL राशन को भी इन्होंने कम कर दिया। और देखिए, खासकर जो लोग हमारे पहाड़ों पर हैं, जो लोग हमारे बॉर्डर पर हैं, जो गांव में रह रहे हैं, उनके लिए इस राशन का बड़ा महत्व है। तो हमारा जो प्रोटेस्ट है, मैं कह रहा हूँ, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट है और बहुत सी चीजें हमने सरकार के सामने रखी हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बताया जो CUET का मुद्दा था, किसने वापस करवाया? वो आजाद साहब, जो हमारी जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की देन है कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और सरकार को कहना पड़ा कि जो बच्चे रह जाएंगे उनको मर्जी का कॉलेज मिलेगा। वरना किसी भी पार्टी ने, मुझे बताइए, बीजेपी ने कोई आवाज उठाई? मुझे बताइए किसी दूसरी पार्टी ने आवाज उठाई? ये केवल हमारी आजाद साहब की जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, उन्होंने आवाज उठाई और ये मुद्दा वापस हुआ। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए भाई हमारी असेंबली नहीं है, हमारी इलेक्शन नहीं हुई।
राष्ट्रीय बजरंग दल आज अपना 5वां स्थापना दिवस मना रहा है। जम्मू में भी राष्ट्रीय बजरंग दल की महानगर इकाई ने स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। राकेश शर्मा ने कहा कि 5 वर्ष पूर्व प्रवीण तोगड़िया ने सम्मानित हिंदू समृद्धि हिंदू के उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल का गठन किया था और तभी से ये संगठन इस उद्देश्य को पूरा करने का कार्य कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का 5वां स्थापना दिवस आज जम्मू महानगर के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। हिंदू साम्राज्य दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। जिस प्रकार से शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य दिवस की स्थापना के लिए एक ऐलान किया था, उसी तरह से माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने भी हिंदू साम्राज्य दिवस के तौर पर हिंदू समाज को आगे ले जाने के लिए एक उद्घोष दिया है। वीर हिंदू, सम्मानित हिंदू और समृद्ध हिंदू, हिंदू ही आगे, इस प्रकार के जयघोष जो है माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने दिए हैं कि हिंदू समाज को हमने आगे ले जाना है। कश्मीर में अपना जनाधार बढ़ा रही कांग्रेस पार्टी के काफिले में आज और इजाफा हुआ है। पार्टी द्वारा बिश्नाहा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति विभाग के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुरेंद्र देव अपने समर्थकों सहित कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिनका पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने जोरदार स्वागत किया। यहाँ पे कांग्रेस में गया सुरेंद्र जी जो रिटायर्ड एक्शन है, उनकी सोच थी कि कांग्रेस की जो पॉलिसीज है उसको बढ़ावा दिया जाए। खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी की हाल ही में जो भारत जोड़ो यात्रा जिन्होंने करके दिखाई, अब काफ़ी मुतसर यहाँ पे हुए। प्रियंका जी का दौरा भी लगा और कांग्रेस का दामन थामा और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो इनके साथ चलते थे वो हमारे कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी आज यहाँ पे बने। हमें ताकत मिली है, मैं दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूँ। सर, राजनीति बहुत हो रही है, लेकिन लोग बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं, राशन के लिए तरस रहे हैं, कोई भी पार्टी नहीं आ रही। वो चाहे कांग्रेस तो हमेशा अपोजिशन का रोल अदा करती है। इस वक्त सवाल भाजपा से करने हैं, जिनको 25 विधायक बनाए, पंच बनाए, सरपंच बनाए, संतरी से प्रधानमंत्री बनाए, तो आज हम उनसे सवाल पूछते हैं कि पुंछ में 25-25 फौजियों की शहादत किस ढंग से हुई? डांगरी के किलर क्यों नहीं पकड़े गए? सिजड़ा में एनकाउंटर हुआ, ड्राइवर कंडक्टर का क्यों नहीं पता चला? नार्को टेररिज्म क्यों फैल रहा है? क्यों हीरोइन चिट्टा क्यों ज़्यादा सक्रिय? उड़ता पंजाब की जगह उड़ता जम्मू कश्मीर भाजपा हमें देने के लिए जा रहे हैं। नौजवानों को इसकी तरफ जो झुकाव यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है? बढ़ते आगे, हीरानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते गांव प्रांजलि का एक परिवार गहरी नींद में सोया रहा और मौका पाकर चोरों ने इस परिवार की गाड़ी कबाई कर हाथ साफ कर दिया। कुछ अज्ञात चोर घर में लगी खिड़की की ग्रिल को काटकर भीतर दाखिल हुए और भीतर अलमारी में रखी नकदी और गहने चुराकर रफू चक्कर हो गए। सुबह नींद से जागे इस परिवार की भीतर की हालत देखकर होश फाख्ता हो गए, जिन्होंने पुलिस को इस बाबत सूचित किया, जिसने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हमारे घर में रात को चोरी हुई है। पीछे जो ग्रिल लगी थी इसको तोड़ के अंदर आए हैं चोर और 2-3 अलमारी जो लगी थी सबको तोड़ा हुआ है। पैसे नकदी थी, कुछ गहने थे, सारे चुरा के। हमें तो सुबह पता चला, तो जब सुबह हमने देखा तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ लेके गए थे। नुकसान सर एयरपोर्ट हो ही गया, मतलब कि 4 लाख तक हो गया। क्या क्या था? गहने और नकदी। नकदी कितनी थी, गहने कितने? नकदी थी 70,000। अच्छा। और गहने थे बाकी चांदी के, कोई सोने के जेवर। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार शहरी और ग्रामीण हलकों के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं मुहैया करवाने के बड़े बड़े दावे कर रही है। जमीनी स्तर पर सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी पोल खोल रहे हैं जम्मू के ब्लॉक अरनिया के लोग। उनके मुताबिक बेहतर खेल सुविधा के नाम पर सरकार ने 4 साल पहले अरनिया के स्पोर्ट्स स्टेडियम के करीब बैडमिंटन के इंडोर स्टेडियम का भी निर्माण कार्य शुरू किया था। हालांकि आज 4 साल बीतने और 18 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी इस स्टेडियम का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। कंडीशन तुस दिक्खी लैओ, कोई तकरीबन 4 साल होई कम्म लगे दे, तो 18 लाख रुपया ग्रांट आई चुकी दी है। तुस दिक्खी लैओ कि 18 लाख रुपया लगे दा कुत्थे है। और अज जेह्ड़ा सिस्टम चला दा कि खेलो इंडिया, ये हूँ सारे बच्चे नहीं असें अगे दिए जाना कुछ। तुस दिक्खो कि ये बच्चे इस कंडीशन दे विच उपर अंधी चला दी है, अगू बरसात आनी है, और इंडोर स्टेडियम होंदा है बैडमिंटन का, जेह्ड़ा कि महीने च कंप्लीट हो जाता है। पिछले 4 साल का अज तक कंप्लीट नहीं होया। कन्नै के क्रिकेट ग्राउंड है, उसकी भी हालत बड़ी खराब है, कोई पुछ मंग नहीं है। और ग्राएं गी तुस आखदे हो स्पोर्ट्स सारा ग्राएं च गै बैठे दा, बच्चें गी तुस कोई मतलब इस जनरेशन गी अस केह् दिए जाचे। और आखदे कि खेलो इंडिया के अंदर असें हर एक चीज़ की प्रमोट करना। और जम्मू अज तक तुस नियर ग्राउंड लेवल पर इस पोजीशन की दिक्खी पा रहे हो। श्रीनगर तुस जाओ, पैर के ऊपर स्टेडियम बने दे, और उत्थे खेलने वाला कोई नहीं है। जिथे बच्चे दिखो छोटे छोटे ने, और अगर कुछ तो एक्सपर्ट भी ले आओ तो इनके बच्चे अंदर इन्ना कैलीवर है कि कल ये निकल आन। ये समझ नहीं आई कि केड़ा इंजीनियर हा जिन्हें डायमेंशन जी बनाई है, ग्राउंड की पास की है। मतलब कि 22 फुट केड़ी ग्राउंड है जी कुछ भी नहीं है। मतलब ग्राउंड की हाइट मिनीमम हाइट है जी वो 42 फुट है, जोड़ा इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल जो दूई है वो भी 40 38 39 फुट है। यदि एक डायमेंशन कुछ हिसाब अजे भी ठीक है, ना लेंथ है ना ब्रेथ है। तो इतने आनी इंजीनियर भी आता वो मैं सानू लारा लाता है कम ला लेंगे, कल परसों ला लेंगे जी, तो अजे तक कोई आया नहीं परते कम लाने। सरपंच ने भी आख्या, चंगी सरपंच ने जो उन्हें भी आख्या नहीं, इन्हें आखो उन्हें भी इन्हें लारा लाया कि हाँ जी अस 2-4 दिन कम शुरू करिए। फंड आए हैं साढ़े को, हूँ फंड आए दे जाए कियां कड्ढा दे की करा दे सानू नहीं पता। सानू फंड के बारे सानू कोई पता नहीं है, सानू ग्राउंड चाहिए। चलो आ सकने जी डायमेंशन है, चलो फिलहाल इतने चलो कम से कम हाइट तो कर सकते प्रोवाइड। जम्मू स्थित श्री अमरनाथ जी की यात्रा के आधार शिविर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर साल यात्रा की सुरक्षा में तैनात की जाने वाली सीआरपीएफ के जवान भी आधार शिविर पहुंच गए हैं और यहां उन्होंने टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। दूसरी ओर आधार शिविर में पुलिस के डॉग स्क्वाड की मदद से चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। यहां आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। लंगर लगाने वाली संस्थाओं या फिर यात्रा से जुड़े स्टाफ को ही भीतर जाने की अनुमति दी जा रही है। आधार शिविर के आसपास के इलाके में भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि देश विरोधी तत्वों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। बाबा बर्फानी की यात्रा को अब कुछ ही दिन शेष रहे। यात्रा के दौरान बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए लंगरों का संचालन करने वाली संस्थाएं भी अपने अपने पड़ाव की ओर बढ़ रही हैं। लंगर दल में शामिल लोगों में बाबा बर्फानी की इस यात्रा को लेकर भारी उत्साह है। इन लोगों के मुताबिक वो पिछले कई वर्षों से श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान लंगर सेवा कर रहे हैं। उन्होंने भोलेनाथ के भक्तों में बढ़ चढ़कर श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भाग लेने का आह्वान किया है। लखनऊ से चलकर आया हूँ और बालटाल हमारा बेस कैंप है। पंचतनी में लंगर लगाएंगे, सेवा करेंगे वहाँ पे। और हमारा ये 34 साल से लगातार लंगर चल रहा है, सेवा कर रहे हैं सभी लोग और सेवादार हैं हमारे सब। तो यात्रियों को और किस तरह की इस बात जो देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। 34 साल से हम लोग लंगर लगा रहे हैं और हम लोग यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत पहले से तैयार रहते हैं और पुलिस प्रशासन भी हमारी पूरी टीम जो है सबका सहयोग अति सबका उत्साह देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। तो क्या मैसेज रहेगा उन यात्रियों को जो यात्रियों से हम लोगों का मैसेज ये रहेगा कि वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं आ जाए, उनको कोई भी
दिक्कत नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।